अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। सो लास्ट एपिसोड में हमने कंटिन्यू कीवर्ड देखा था कि वो कैसे यूज़ होता है और किस तरह एक आइट्रेशन को रोक कर नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंट्रोल मूव कर देता है। ठीक है, आज हम ब्रेक स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है। दोनों कीवर्ड जो जब भी यूज होते हैं तो उससे अगली कोई भी स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखी हुई एग्जीक्यूट नहीं होती है, सिमिलरिटी होगी। और इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप लूप से ही कंट्रोल बाहर ले जाता है, अगली कोई आइट्रेशन भी एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन कंटिन्यू में सिर्फ वो एक आइट्रेशन जिसके अंदर वो कंटिन्यू कॉल होता है, सिर्फ उसको वहाँ पे ब्रेक करता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पे कंट्रोल मूव हो जाता है। लेकिन ब्रेक में लेट्स से ब्रेक के लिए हम एक और काम करते हैं, इसी की कॉपी बना के यहाँ पे लेट अस यूज द सेम कोड और इसमें हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं break। ठीक है, और जो हेडर फाइल बनने जा रही है उसको हम फिलहाल डिलीट कर देंगे और ब्रेक के अंदर जो बॉडी कंटेंट है सेम है हमारा कंटिन्यू वाला, और कंटिन्यू वाली एग्जांपल को फिलहाल हम खामोश करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली कमेंट करना उसको खामोश करवाना ही होता है कि वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक हो गया। तो बेसिकली अब हमारी आज की एग्जांपल है ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, और कंटिन्यू की जगह हम लोग यूज कर लेते हैं ब्रेक, विच मीन्स अगर इसको ड्राई रन करें तो पहली आइट्रेशन आई, इनिशियल आइट्रेशन जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ 0 से, कंडीशन चेक हुई ट्रू है तो आगे हम अंदर, अगर 0 रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू तो ब्रेक हो जाओ। विच मीन्स के पहली आइट्रेशन में हमने ब्रेक कर दिया, आइट्रेशन भी ब्रेक हुई और कंट्रोल भी लूप से बाहर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे सॉरी फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगी, लेट्स से हम इसी को कॉपी करके यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ठीक, कंट्रोल F5 प्रेस किया, हमारे पास पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दिस इज कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जांपल और पूरा मेंट। ठीक है, विच मीन्स के पहली आइट्रेशन में ही इसको डिबग भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिबग मोड में रन किया। ओके, पहली आइट्रेशन है, आइट्रेशन की वैल्यू हमारे वेरिएबल आइट्रेशन की वैल्यू 0 है और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आए और हमने देखा कि 0 रिमाइंडर बाय 2 करें तो आंसर 0 आता है विच इज इक्वल टू 0। और हमारा कंट्रोलर ब्रेक पे आया, ब्रेक से हमने नेक्स्ट मूव किया तो कंट्रोल लूप के बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। ठीक है, इसने लूप को ही इग्नोर कर दिया और लूप को ब्रेक करके, बेसिकली बाय कीवर्ड ही हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये बेसिकली ब्रेक कर रहा है किसी सीक्वेंस को, किसी एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो जब हम अपने लूप्स में ब्रेक यूज करते हैं, वो ब्रेक जो है आइट्रेशन के साथ साथ उस लूप को भी ब्रेक करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे उसका कंट्रोल शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमारी आइट्रेशन जो है उसको और हमारे लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके कंट्रोल लूप से बाहर ले जाती है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि हमें
थोड़ा सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम कहते हैं कि 3 को चेक करते हैं। ऑल दी आइटरेशन वैल्यू जो कि डिवाइड बाय 3 हैं, जैसे ही फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू जो कि डिवाइड बाय 3 इक्वल डिवाइड बाय 3 हो पूरा पूरा, उस पे एग्जीक्यूट है, विच मीन्स कि 0 पे ठीक चलेगा, ठीक है, 1 पे ठीक चलेगा, 2 पे ठीक चलेगा, 3 पे ब्रेक हो जाएगा ये लूप एग्जीक्यूशन, और 3 से आगे सारी आइटरेशंस इग्नोर हो जाएंगे। इसको एक दफा डबल चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। आइटरेशन पे आके आइटरेशन 0 के साथ हमने रिमाइंडर चेक किया जो कि ठीक हो गया। ओके, सो हम कर देते हैं इसको 1 बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, राइट। सो इसको 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, तो हम देखेंगे फर्स्ट टाइम 1 था, 1 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम ब्रेक पे नहीं गए, बल्कि इसको हम डिबग कर लेते हैं। राइट, सो आइटरेशन की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स थी, ब्रेक नहीं किया कंट्रोल, और हमारी लूप वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई, 1 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम आ गए, आइटरेशन की वैल्यू 2 हो गई जो कि डिवाइड बाय 3 नहीं है, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रिंट हो गया, आइटरेशन की वैल्यू प्रिंट हो गई, और हमारी थर्ड टाइम आइटरेशन की वैल्यू 3 है, 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 3 रिमाइंडर ऑफ 3, क्योंकि 3 डिवाइडेबल है, उसका रिमाइंडर भी 0 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ब्रेक कॉल हुआ, और जो हमारा लूप है वो कंट्रोल लूप से बाहर चला गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंट हुआ 1 और 2, ठीक है, और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फर्क है ब्रेक में और कंटिन्यू में, ठीक है। तो अगर ब्रेक की रियल टाइम एग्जांपल देखी जाए तो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि लाइक हम उसी डायरेक्टरी और फाइल्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसी तरह से 5 या 10 फाइल्स हैं एक फोल्डर के अंदर, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढने के लिए हम पूरी डायरेक्टरी को आइटरेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। वो फाइल जिसके अंदर एक खास कीवर्ड यूज हुआ है, एक खास जो है वो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, जैसी वो मिले तो हम वही फाइल ढूंढ रहे हैं और हमें वो फाइल मिल गई, तो उस लूप को आप ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा वांटेड रिजल्ट मिल गया है, अब मजीद आइटरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसी एग्जांपल को हम अगर मैप करते हैं अपनी अरे के ऊपर, अरे में खास एक आइटम हम ढूंढ रहे हैं जिसकी वैल्यू है कुछ, अरे को हमने आइटरेट किया और जैसे ही वो मिलता है तो लूप ब्रेक कर देना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि हम वो एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम जो है और रिसोर्सेज जो है वो सेव कर लें। तो ये इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल होगी, वेरी बेसिक एग्जांपल, ठीक है। इसके यूज केसेस जो हैं, जैसे हम एडवांस सीरीज में जाएंगे, एडवांस ट्यूटोरियल में C++ के, तो हम इसकी डिटेल एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे।